क्या राम मंदिर किसी राजनीतिक दल ने बनवाया या क्या राम मंदिर के बनने के पीछे वर्तमान समय में पक्ष एवं विपक्ष में बैठे किसी नेता का बड़ा योगदान है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसा डाल दिया गया है या आप भी ऐसा मानते हैं तो थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो मेरी मनगढ़ंत कहानी हो या मेरे व्यक्तिगत विचार हो। मैं इस वीडियो में वही बात करूँगा, वही तथ्य आप तक पहुँचाऊँगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1045 पन्ने की जजमेंट में दिए गए हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण भारतीय कानून व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान एवं भारत के कानून के दायरे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का परिणाम है। अगर हम इसको किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से जोड़ते हैं तो हमारे भारतीय कानून व्यवस्था का अपमान होगा। कड़वी सच्चाई ये है कि जिन गिने चुने राजनेताओं का इस मुहिम में योगदान रहा, आज हम उन्हें भूल चुके हैं। हम बात करेंगे राम मंदिर निर्माण के पीछे, इसके मुहिम के पीछे हिंदू पक्ष के लोगों के बारे में, क्योंकि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष को लेकर ज़्यादा राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। भारत के इतिहास में सबसे लंबे और विवादास्पद कानूनी मामलों में से एक अयोध्या राम मंदिर मामला सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जटिलताओं को समेटे हुए है। यह कहानी है एक छोटी सी जमीन के टुकड़े की जो समय के साथ धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष, कानून के शासन और भारत की धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक बन गई। मामले की शुरुआत 16वीं सदी से शुरू होती है, जब मुगल सम्राट बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अयोध्या में रामकोट रामचंद्र, जिसे रामकोट के नाम से जाना जाता है, वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यह स्थल हिंदुओं द्वारा भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त था। सालों तक यह स्थल धार्मिक तनाव का केंद्र बना रहा। 1528 से लेकर 2020 तक यानी कुल 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। 1856-57 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवाद को रोकने के लिए 6 से 7 फीट की एक दीवार खड़ी करवाई। विवादित जगह को 2 हिस्सों में बांट दी, मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर, जहां कई हिंदू मान्यताएं जुड़ी हुई थी, जैसे कि सीता रसोई और पूजा स्थल राम चबूतरा पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। 1885 में ये मामला पहली बार अदालत तक तब पहुंचा जब महंत रघुवर दास ने सब जज फैजाबाद की कोर्ट में राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण के लिए अर्जी लगाई। हालांकि 24 दिसंबर 1885 को ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसका जिक्र जजमेंट के पेज नंबर 10 पर किया गया है। 1934 में दोनों धर्मों के बीच दंगे हुए, जिसमें मस्जिद को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत ने उसकी मरम्मत करवाई। इसका भी जिक्र पेज नंबर 10 पर किया गया है। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप वहां पर मूर्तियां रख दी। कहा गया कि लगभग 5000 लोग कीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह आरोप लगाया गया था कि अभय रामदास, राम सुकुल दास, शिवदर्शन दास और लगभग 50 या 60 व्यक्तियों ने मस्जिद में प्रवेश करके मूर्तियां स्थापित की। इसका जिक्र पेज नंबर 76 पर किया गया है। यूपी सरकार ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से आदेश को पूरा करने में असमर्थता दिखाई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फिर 26 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति का पूजा अधिकार मांगा, जिसका जिक्र पेज नंबर 29 पर किया गया है। वहीं 5 दिसंबर 1950 को महंत रामचंद्र दास द्वारा दूसरी अपील दायर की गई। फिर 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े ने महंत जगत दास द्वारा तीसरी अपील दायर की, जिसमें विवादित स्थल पर मलिकाना हक जताया। अगर हम बात करें निर्मोही अखाड़े की, तो निर्मोही अखाड़ा विवादित राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति का सेवैत है और यदि आवश्यक हो तो राम मंदिर की मरम्मत और पुनर्निर्माण का अधिकार रखता था, जिसका जिक्र पेज नंबर 49 पर किया गया है। सेवैत का मतलब होता है किसी मंदिर के देखरेख एवं पूजा पाठ की जिम्मेदारी का समूह। फिर 26 जनवरी 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद के आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। फिर 25 जनवरी 1986 को उमेश चंद्र के द्वारा फैजाबाद कोर्ट में ताला खोलने और श्रद्धालुओं को पूजा करने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की। 1 फरवरी को कोर्ट ने ताला खोलने का आदेश दिया।
फिर 1987 में फैजाबाद जिला अदालत ने पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इस तरह इन 3 अदालतों में 134 साल तक इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। ये तो हुई इस मामले की एक साधारण रूपरेखा, लेकिन इस मामले को लेकर हर राजनीतिक दल के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं। कुछ विशेष दलों के लिए ये उनकी राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि क्या वर्तमान समय में पक्ष एवं विपक्ष में बैठे किसी बड़े नेताओं में से किसी का महत्वपूर्ण योगदान है या नहीं। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पिछले दशक के कुछ बड़े नेताओं ने इस मुहिम में अपनी अहम भूमिका निभाई। अगर हम बात करें इस जजमेंट की तो इसमें ऐसा कोई नाम नहीं है जो वर्तमान समय में राजनीति का हिस्सा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू पक्ष से याचिकाकर्ताओं की एवं जवाबकर्ताओं की तो उसमें नाम आता है गोपाल सिंह विशारद, रामचंद्र दास, परमहंस, निर्मोही अखाड़ा, महंत रघुवर दास, उत्तर प्रदेश राज्य कलेक्टर फैजाबाद, सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद, फैजाबाद के पुलिस अधीक्षक प्रियदत्त राम, अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू परिषद धर्मदास, रामचंद्र त्रिपाठी, मोहन गुप्ता इत्यादि। इसका जिक्र पेज नंबर 39 पर किया गया है। इसके अलावा कुछ बड़े व्यक्तित्व जिनके नाम को भारतीय मीडिया और वर्तमान राजनीतिक चाटुकारों ने बौना बना दिया है, जिनमें है अभिराम दास। दास बिहार के एक महंत थे जिन्होंने राम को उनके जन्मस्थान पर बहाल करने के लिए इसे अपना जीवन मिशन बना लिया और 1930 के दशक में अयोध्या आए। लोग और उनके अनुयायी उन्हें उद्धारक बाबा या मुक्तिदाता के नाम से जानते थे। इसके अलावा गुरुदत्त सिंह ने राम मंदिर अभियान का दृढ़ता से समर्थन किया। 1949 में उन्होंने फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। बाद के वर्षों में गुरुदत्त सिंह ने जनसंघ के प्रमुख चेहरों के साथ एक बन गए और आरएसएस में उन्हें पहले कारसेवक के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक नाम और आता है जो है के नैयर। के नैयर 1949 में फैजाबाद के डीएम थे जो गुरुदत्त सिंह से वरिष्ठ थे। जब प्रधानमंत्री नेहरू प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीवी पंत को पत्र लिखकर मस्जिद के अंदर राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना के बाद सांप्रदायिक गड़बड़ी की चेतावना दी थी, तब नैयर ने मस्जिद से राम मूर्ति को हटाने का विरोध किया था। एक नाम और आता है गोपाल सिंह विशारद। वह पेशे से एक वकील थे और हिंदू महासभा के अयोध्या सचिव थे और दिसंबर 1949 में राम की मूर्ति रखे जाने के बाद बाबरी मस्जिद में लौटाने जाने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि हिंदुओं को स्थल पर पूजा करने का एक असीमित अधिकार है और उनकी याचिका राम जन्मभूमि शीर्षक सूट में एक मूल थी। इसके अलावा एक बड़ा नाम और आता है भास्कर दास निर्मोही अखाड़े के प्रमुख थे। जब 2017 में निर्मोही अखाड़े के प्रमुख के रूप में उनका निधन हुआ तो वह इस मामले के मुख्यवादी थे और 89 साल की उम्र में वह सबसे उम्रदराजवादी थे। एक और बड़ा नाम आता है उमेश चंद पांडे। फैजाबाद के वकील उमेश चंद पांडे ने पत्रकार की भी नौकरी की और एक कहानी के लिए शोध करते हुए अयोध्या विवाद में गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने जनवरी 1986 में साइट को अनलॉक करने के लिए फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की। 1 फरवरी को जिला जज के.एम. पांडे ने 1950 में लगे ताले को खोलने का आदेश दिया। निर्देश के 40 मिनट बाद ही साइट को अनलॉक कर दिया गया, जिससे राम मंदिर आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ गया।